बालकृष्ण अपने दोनों भुजाओं से उसके गले को पकड़े हुए थे। तृणाव्रत श्री कृष्ण को नीचे गिराने के लिए अपने गले को जोर से हिलाने लगा। उस समय बालकृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो किसी के गले में इंद्रनील मणि का हार शोभा पा रहा हो। तृणाव्रत ग्रीवा हिलाते समय सोच रहा था कि मैं जोर से गर्दन हिलाऊंगा तो बालक भय के मारे नीचे गिर जाएगा, लेकिन उसके ग्रीवा हिलाने से श्री कृष्ण ने और भी कस के उसको पकड़ लिया। श्री कृष्ण के भार से तृणावर्त अत्यंत पीड़ित हो चुका था। उसको लग रहा था कि वह त्रिलोकी के भार को लटकाए हुए है। अंत में उसने बालकृष्ण को अपने हाथों से पकड़कर नीचे फेंकने का विचार बनाया। बालकृष्ण या तो किसी पकड़ते ही नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। बालकृष्ण उसके गले को दबाते जा रहे थे और उसके प्राण उतने ही अवरुद्ध होते जा रहे थे। अंत में बालकृष्ण ने उसके गले को इतने जोर से पकड़ा कि उसका प्राण वायु ही अवरुद्ध हो गई। तृणावर्त बहुत अधिक पीड़ा को अनुभव करने लगा। वह पूतना की तरह जोर जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन बालकृष्ण ने विचार किया, पूतना की चीख से ब्रजवासियों को वज्रपात जैसी पीड़ा हुई थी, अतः मैं तो इसकी ग्रीवा को इस प्रकार से दबाता हूँ कि इसकी चीख ही ना निकले। इसलिए बालकृष्ण इसकी ग्रीवा को दबाते जा रहे थे और उसके प्राण को धीरे धीरे अवरुद्ध करते जा रहे थे। यहाँ श्री कृष्ण के द्वारा तृणाव्रत का गला पकड़ना बाल लीला के अनुरूप ही है। जैसे भय की अवस्था में बालक माता के गले को कसकर पकड़ लेता है, उसी प्रकार बालकृष्ण ने भी इसके गले को भी बहुत जोर से पकड़ लिया था। इससे उसके नेत्र बाहर आने लगे, उसका शब्द भी बंद हो गया था। अंत में उसके प्राण आकाश में ही निर्गत हो गए और श्री कृष्ण के शरीर में ही समा गए। उसको बालकृष्ण के शरीर में सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। प्राण निकल जाने से उसका शरीर बहुत ही द्रुत गति से नीचे गिरने को हुआ। तभी योग माया ने विचार किया, तृणावर्त को गोकुल के किसी भी स्थावर जंगम के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा ब्रजवासियों को बड़ी भारी क्षति हो जाएगी और उसके इतने विशाल देह को इतने ऊपर से गिरने के कारण उनको कानों में भी वज्रपात सी पीड़ा होगी और बालकृष्ण भी इसके गर्दन पर लटके हुए हैं। इसलिए योगमाया ने तृणावर्त का देह एकाएक हठात करके नहीं गिराया, अपितु जिस प्रकार चील कौए धीरे धीरे चक्कर काटते हुए आकाश से नीचे उतरते हैं, उसी प्रकार उसका मृतदेह धीरे से एक कठोर शिला पर गिराया। यद्यपि गोकुल की भूमि सामान्यतः गायों के खुरों के मर्दन से अत्यंत कोमल ही थी, किंतु यह शिला वाला स्थान गोकुल में एक ऐसा स्थान था जहाँ केवल पत्थर ही पत्थर थे। गोपगण गाय दुहने एवं गोचारण के पश्चात आकर इसी स्थान पर अपने चरण प्रक्षालन किया करते थे। इसलिए योगमाया ने बड़े विचार करके इस विशाल शिला पर ही इस दुष्ट को पटका, जिससे पूतना की तरह किसी भी वृक्ष की क्षति नहीं हुई। इस तृणाव्रत के सारे अंग वज्र से भी अधिक कठोर थे, तो भी इतने ऊपर से गिरने के कारण चूर चूर हो गए। उसके कठोर अवयव वाला शरीर संधियों एवं जोड़ों से खुल चुका था, अस्थियां टूट चुकी थीं, केवल त्वचा के होने कारण संधियां खुली नहीं दिख रही थीं। यद्यपि योगमाया ने उसके गिरने की गति बहुत ही धीमी कर दी थी, तथापि ब्रजवासियों ने जब इसके गिरने का भयंकर शब्द सुना तो उनको ऐसा लगा मानो भगवान श्री शिव ने त्रिपुर को अपने बाण से गिरा दिया हो। उस भयंकर शब्द को सुनकर सभी गोकुलवासी बहरे जैसे हो गए थे। गोपियां शीघ्र ही तृणाव्रत के देह के निकट रुदन करती हुई पधारी और इस विशाल राक्षस को भयभीत होकर देखने लगी। सर्वप्रथम गोपियां इसलिए आईं क्योंकि गोपगण तो गायों को चराने के लिए वन गए हुए थे। योग माया ने बहुत ही सोच समझकर ही तृणाव्रत को गोपियों के ही निकट गिराया था,
क्योंकि वे सभी कृष्ण विरह में अत्यंत व्याकुल हो रही थी। गोप तो गोचारण करने हेतु वन में गए हुए थे, इसलिए उन्हें तो श्री कृष्ण के अपहरण का पता ही नहीं था। उन्हें तो तृणाव्रत के गिरने के पश्चात यह अवगत हुआ कि बालकृष्ण को किसी तृणाव्रत नामक राक्षस हरण करके ले गया था। इस प्रकार बालकृष्ण ने आकाश विहार के लिए तृणाव्रत को अपना वाहन बनाया और स्वर्गीय देवांगनाओं को भी अपना दर्शन कराया। तृणाव्रत के पीठ के बल गिरते ही गोपियों ने उसके शरीर को चारों तरफ से घेर लिया और आपस में कहने लगी, हाय हाय, यह क्या बला है, ये कहाँ से गिरा। उसके पश्चात उन्होंने बालकृष्ण को ढूंढना प्रारंभ किया। राक्षस को देखकर उनको भय की प्राप्ति हुई, लेकिन बालकृष्ण को देखकर सुखी हो गई। उन्होंने सोचा, यह बहुत ही अच्छा हुआ कि ये दुष्ट पीठ के बल गिरा। इससे बालकृष्ण को कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो बालक के नीचे होने से बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तृणाव्रत के वक्षस्थल पर लटकते हुए खेल रहे हैं। इससे गोपियां तनिक विस्मित हो गईं और पदक जैसे लटकते हुए बालकृष्ण की शोभा को इस प्रकार से वर्णन करने लगी, यह लाला तो कांटे के वन में अपराजिता नामक लता के नीले पुष्प के समान प्रतीत हो रहा है, अथवा तृणों के गुच्छों से युक्त अंधकारमय जीर्ण सरोवर में नील कमल के समान दिखाई दे रहा है, अथवा गहन अंधकार के समूह के ऊपर दीपक के समान लग रहा है, अथवा महामोह के ऊपर परम ज्ञानामृत के समान लग रहा है, अथवा मरुभूमि के ऊपर कल्प वृक्ष के अंकुर के समान प्रतीत हो रहा है, अथवा परम दुख रूपी वृक्ष के शिखर के ऊपर सांद्र आनंदमय कुसुम की तरह लग रहा है। गोपियां आपस में कहने लगी, ये दुष्ट तृणाव्रत इस बालक को तो भक्षण करने के लिए ही आकाश में ऊपर ले गया था। हम जानती हैं कि मांसाहारी पक्षी अपने शिकार को पकड़कर ऊपर ले जाते हैं और उसको मरने के लिए ऊपर से छोड़ देते हैं। वैसे ही इस दुष्ट ने भी बालक को आहार बना ही लिया था, लेकिन बालक को पुनः देखकर लगता है यह तो मृत्यु से ही पुनः लौटकर आ गया है। बालक को चोट भी नहीं लगी है। देखो ना, बालक आकाश में इतना ऊंचा चला गया था, साक्षात मृत्यु के मुख में ही था, किंतु अब वह मृत्यु के बाहर मुख से बाहर आ गया है। हम तो उसे आकाश में देख भी नहीं पा रही थी। वहां जाकर कैसे बालक को वापस लाती। यह तो भगवान श्री नारायण की बहुत ही कृपा हुई, जो बालक अपने आप ही लौटकर आ गया। उन्होंने झटपट तृणावर्त के निकट जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। देते समय गोपियां माता यशोदा से बोली, हे पुत्र वत्सले यशोदे, मृत्यु रूप दैत्य तो मर चुका है तथा उसके द्वारा हरण किया गया बालक बच गया है। लो, अपने लाला को ग्रहण करो। श्री यशोदा जी पुत्र वियोग से मृत प्राय ही हो गई थी। गोपियों के ये वाक्य से श्री यशोदा जी के लिए जीवन मंत्र बने। श्री कृष्ण ही औषधि के समान हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण को गोद में रखकर गोपियों ने श्री यशोदा जी को पुनः जीवित कर दिया। इंद्र गोप नामक वृषार्थी कीट विशेषों की जाति, राम जी की गुड़ियाओं की जाति, वर्षा के जल को प्राप्त कर जैसे प्राण धारण कर पुनर्जीवित हो जाती हैं, उसी प्रकार अचेतन अवस्था में पड़ी हुई श्री यशोदा रानी भी असुर के द्वारा हरण किए गए पुत्र को पुनः प्राप्त कर सचेत हो गई। इस प्रकार बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी लाला बच गया। श्री कृष्ण को पुनः पाकर श्री यशोदा आदि गोपियों को अत्यंत आनंद हुआ। तदनंतर श्री नंद जी एवं उनके साथ के सभी गोपजन विस्मय, भय एवं अत्यंत उतावली के साथ उसी स्थान पर आ गए। अन्य समय
गोपों को अपने अपने घर के भीतर जाने का विचार हो सकता है, लेकिन आज इस समय उन सब का विचार घर में जाने का नहीं रहा, क्योंकि सभी को श्री कृष्ण वियोग से अस्थिर होकर ही एक ही भाव हो गया था। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।